रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर एक नौजवान आमिर अपनी बाइक से सफर कर रहा था। रास्ता अनजान था और अचानक उसकी नजर एक पुरानी वीरान बस्ती पर पड़ी जिसका नाम था अंधेरी नगरी। अजीब बात यह थी कि वहां कोई रोशनी नहीं थी, बस धुंध और सन्नाटा था। आमिर के मन में जिज्ञासा जगी और वह उस बस्ती की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। बस्ती में सब कुछ पुराना और जर्जर था, लेकिन सबसे अजीब यह था कि हर दरवाजा खुला हुआ था, जैसे वहां के लोग अचानक कहीं गायब हो गए हों। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अंधेरी नगरी में जो आता है वापस नहीं जा सकता। आमिर ने घबराकर पूछा, यहां क्या हुआ था? सब लोग कहां गए? बूढ़ी औरत ने एक तरफ इशारा किया और कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो चौराहे के उस पार पुराने कुएं के पास जाओ। आमिर हिम्मत जुटाकर कुएं की तरफ बढ़ा। कुआं पुराना था, उसके चारों ओर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने अंदर झांका, एक डरावनी चीख सुनाई दी और एक साया प्रकट हुआ। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि हवा में लहराता हुआ एक काला ह्यूला था। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमेशा के लिए अंधेरी नगरी का हिस्सा बन जाओगे। साय की गूंजती हुई आवाज ने आमिर के होश उड़ा दिए। आमिर तुरंत पीछे हटकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपकने लगे। वह जितना जोर लगाता उतना ही रुक जाता। अचानक बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और उसने आमिर की तरफ एक ताबीज उछाल दिया। आमिर ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। वह पूरी ताकत से दौड़कर अपनी बाइक तक पहुंचा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। जैसे ही वह बस्ती से बाहर आया, अचानक सब कुछ गायब हो गया। बस्ती, बूढ़ी औरत और वह भयानक साया। यह सब एक सपना था या हकीकत? आमिर को आज तक समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि अंधेरी नगरी का राज हमेशा एक राज ही रहेगा। समाप्त।